हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको 17, 14 और 13 ये 3 दिन के ट्रेड आपको बताता हूँ। सिंपल ट्रेड थे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से डेटा देखना था। आपने अगर ऐसा देखा होगा तो आपको आराम से पता चल गया होगा कि मार्केट कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। अब मैंने क्या बताया कि मार्केट हमेशा बाउंड्री के बीच होता है। बाउंड्री मतलब 100 वाली स्ट्राइक प्राइस, जैसे 19,500, 600, 700, 800, इसको हम बोलेंगे बाउंड्री। अब आज का मैं बताता हूँ आपको आज का क्या हुआ। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते से थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया। अब हमारा बाउंड्री कहाँ पे, यहाँ पे 600 पे बाउंड्री है। 600 यहाँ पे बाउंड्री है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा सा बाउंड्री के ऊपर। यहाँ से मार्केट नीचे आ गया, वापस बाउंड्री के ऊपर जब जाएगा 600 के ऊपर, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड था। तो यहाँ पे डेटा डेटा भले बेरिश दिखा रहा था, लेकिन इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे, इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस आपको पता है कहाँ पे देखना है। इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस आप जब लाइव मार्केट में होंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगी। यहाँ पे आपको दिखेगा इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पे कितना सपोर्ट रेजिस्टेंस है। तो आपको कहाँ पे देखना था, 19,600 पे, तब थोड़ा सा निगेटिव था। तो यहाँ पे नहीं, तो मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके जाता हूँ। कितने बजे का है, ये है 950, 4950। तो 950 का डेटा देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला डेटा 54 और 55, मतलब पहले क्या था, निगेटिव था, फिर धीरे धीरे पुट राइटर बढ़ना चालू हो गए, कॉल राइटर कम होना चालू हो गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने कॉल बाय का ट्रेड लिया। कॉल बाय का लाइव मार्केट, किसी ने पूछा सर लाइव मार्केट में बताओ, तो लाइव मार्केट में तो ऑलरेडी हम करते ही हैं। हमारे स्टूडेंट के साथ लाइव मार्केट में हम ट्रेड लेते हैं और लाइव मार्केट में हम ट्रेडिंग सारी चीजें करते हैं। तो जो आज हमने किया मैं वही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने ट्रेड लिया कॉल बाय का, और पहला टारगेट कितना है हमारा, 30 पॉइंट का। जब तक 30 पॉइंट आ जाते तब तक क्या हो गया, डेटा पूरा बुलिश हो गया। तो मैं आपको इस टाइम का डेटा दिखाता हूँ, 10-14 का। 10-14, यहाँ पे देखो 52 लैक्स कॉल राइटर है और 76 लैक्स पुट राइटर है। मतलब 25 लैक्स के आसपास 600 पे, 19,600 पे सपोर्ट बन गया था। तो अभी यहाँ पे एग्जिट होने की जरूरत है क्या, नहीं। कहाँ तक जाना है, ऊपर के सपोर्ट है रजिस्टर्स तक, मतलब 700 तक हमको जाना है। वहां पे रजिस्टर्स या सपोर्ट जो भी होगा, हमको क्या करना है, 700 के 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 30 पॉइंट पे हमेशा हम आधे बुक कर लेते हैं, आधे लॉट हमने बुक कर लिए। और फिर बचे हुए लॉट कहाँ तक रखने हैं, 700 के पास। देखो क्या हुआ, 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो कितना हुआ, 89-90 पॉइंट के आसपास यहाँ पे ये पूरा रैली हुआ। तो ये आज का ट्रेड था और एकदम सिंपल था। डेटा जो था, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग, कहीं पे भी पुट बाय लेवल आया नहीं। पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग मतलब क्या है, कि यहाँ पे जो है मार्केट बुलिश है, कहाँ पे जाना है हमको, कॉल बाय में जाना है। और कॉल बाय हमने किया, और कॉल बाय करके हमको, और हमारा स्टॉप लॉस क्या था, छोटा सा था, कि अगर अगर मार्केट नीचे आता भी है तो कहाँ पे रहेगा, ये गैन लेवल के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, 600 के थोड़ा सा नीचे से स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन यहाँ पे नीचे आया ही नहीं, पूरा यहाँ से ऊपर गया और पूरा 700 तक पूरा चला गया। ऐसा नहीं कि रोज रोज जाएगा, हो सकता है कभी कभी यहाँ से भी नीचे आ जाए, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट टू कॉस्ट बचे हुए इसका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। लेकिन क्या है, लॉस नहीं होगा। तो ये हो गया आज का ट्रेड। तो क्या है, सिंपल, पुट राइटिंग इज ग्रेटर देन कॉल राइटिंग। मॉर्निंग में नहीं था, लेकिन ये कहाँ पे हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाने के बाद हो गया। मॉर्निंग में हमने देखा कि यहाँ पे ये बाउंड्री के ऊपर जा रहा है, देखो 600 के ऊपर होगा। तो यहाँ पे देखो 600 है, 700 है। जब तक 600 के नीचे, हो सकता है कि यहाँ पे बेरिश है, लेकिन 600 के ऊपर जाता है। तो जब तक 600 के ऊपर होगा तो ये बुलिश होगा, कहाँ तक जा सकता है, अगर डेटा क्लियर है तो 700 तक। और नीचे हुआ तो क्या करेंगे, तब तक हम कॉल बाय नहीं करेंगे जब तक 600 के ऊपर नहीं आता है। तो जैसे 600 के ऊपर आता है हमने कॉल बाय किया, और हमारा टारगेट था 700 के पहले थोड़ा सा एग्जिट करना है, 5-7 पॉइंट पहले, तो हमने वहां पे एग्जिट किया। तो ये था मॉर्निंग का ट्रेड, और पूरा दिन का ये ट्रेड था। और ये ब्रेकआउट, मॉर्निंग प्लस ब्रेकआउट ट्रेड भी था। ब्रेकआउट ट्रेड मतलब आपको पता है ना, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर जैसे जाता है वो ब्रेकआउट ट्रेड होगा। तो यहाँ पे ये ब्रेकआउट ट्रेड भी था, ये ब्रेकआउट ट्रेड भी था। तो ये ब्रेकआउट ट्रेड होने की वजह से
यहाँ पे आप मतलब दोनों ट्रेड, मॉर्निंग ट्रेड प्लस ब्रेकआउट ट्रेड, दोनों को कंबाइन कंबाइन करके ले सकते हैं। और देखा जाए तो ये ट्रेंड रिवर्सल भी है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट प्रीवियस डे के लो के नीचे आया, यहाँ पे ऊपर नहीं गया, यहाँ पे ऊपर नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, यहाँ पे नहीं गया, पहली बार यहाँ पे हो गया। तो आपने ट्रेंड रिवर्सल का वीडियो देखा होगा, तो आपको पता है ट्रेंड रिवर्सल के दिन आपको बड़े टारगेट के लिए जाना है, और ये ट्रेंड रिवर्सल वाला दिन था। यहाँ पे बड़े टारगेट के लिए आराम से जा सकते हैं। अब इसके पहले वाला ये कौन सा है? फ्राइडे का। तो फ्राइडे क्या हुआ हम देख लेते हैं। फ्राइडे का मैं डेटा निकालता हूँ। 14। अब फ्राइडे का ट्रेड क्या लिया एक बार मैं आपको समझाता हूँ। मैं थोड़ा सा 30 मिनट का कैंडल लगाता हूँ, और इसमें थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है। अब देखो यहाँ पे रोज रोज क्या हो रहा था कि मार्केट ओपन हो रहा था, गैप ओपन हो रहा था, नीचे आता था, फिर गैप ओपन हो रहा था, फिर नीचे आता था। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे तो यहाँ पे देखो, पहली बार यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से ऊपर चला गया। अब दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तीसरी बार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो चौथी बार हमने यहाँ पे बता दिया था कि यहाँ पे हमको बाय करना है 40 के आसपास, 19,440। तो यहाँ पे बाय करना है। तो यहाँ पे बाय किया, वापस क्या हो गया, ऊपर के सपोर्ट रेजिस्टेंस तक रखना है। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 440। मार्केट पूरा बुलिश था, फिर भी नीचे आ रहा था। आप बोलेंगे कि सर मार्केट तो बुलिश है फिर भी नीचे आ रहा है, तो अच्छी बात है ना, हमको पता है कि 19,440 पे बाय करना है। ये इस दिन का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ। देखो कितना बुलिश था मार्केट मॉर्निंग से, कहीं पे भी बेरिश नहीं था, मार्केट कंटिन्यूअस बुलिश था। तो बुलिश मार्केट था, इसका मतलब क्या है, पुट राइटिंग ज्यादा है कॉल राइटिंग से, फिर भी मार्केट नीचे आ रहा था, मतलब कहीं ना कहीं से सपोर्ट लेके तो मार्केट ऊपर जाना ही है। तो यहाँ पे बराबर मार्केट ने सपोर्ट लिया, और यहाँ से पहला टारगेट कितना है, 30 पॉइंट। तो 30 पॉइंट पे हम एग्जिट हो गए पहले टारगेट पे। और दूसरा कितना है, दूसरा ऊपर की बाउंड्री। तो ऊपर की बाउंड्री कहाँ पे, 500। तो इसके 5-7 पॉइंट पहले यहाँ पे एग्जिट। तो ये हो गया इस दिन का ट्रेड। तो यहाँ पे इसके बाद फिर इसके ऊपर भी सपोर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्या करना है, पहले हमेशा बाउंड्री के ऊपर एग्जिट होना है, फिर वापस सब एंट्री मिलती है तो वापस लेना है। तो इस तरह से ये वाला ट्रेड कंप्लीट हो गया। तो जैसे आज का मैंने बताया, और फ्राइडे का बताया, अब आपको पता चल जाएगा कि गुरुवार को सेम चीज हुई, सेम चीज। तो सेम चीज हुई मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखो 13 का मैं ओपन करता हूँ। अब 13 का शीट है, क्या है, मार्केट मॉर्निंग से ही एकदम बुलिश है, करोड़ में डेटा है, बुलिश डेटा। फिर भी हमको कहाँ पे लेना है, बाउंड्री के ऊपर। तो बाउंड्री के ऊपर यहाँ पे 500, यहाँ पे हमको ट्रेड मिला, 19,505 पे ट्रेड मिला। हमेशा हमको क्या करना है, पहले 30 पॉइंट बुक करना है। एकदम क्लियर डेटा है, क्लियर डेटा है, तो हमने क्या करना, 19,505 पे हमने ट्रेड लिया, हमारा टारगेट है पहला 30 पॉइंट, यहाँ पे 30 पॉइंट बुक कर लिए। अब बचे हुए क्या किया, बचे हुए बड़े टारगेट के लिए रखे। बड़े टारगेट मतलब ऊपर की लेवल तक, ऊपर की बाउंड्री के 5-7 पॉइंट पहले एग्जिट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट गया कहाँ तक, 19,565 तक गया, और वहां पे बहुत देर तक कंसोलिडेट किया। अब यहाँ पे बहुत देर तक कंसोलिडेट किया, तो इसने पहले ही हमको बता दिया कि मार्केट यहाँ से बेरिश होना शुरू हो गया। यहाँ पे कहीं पे भी एग्जिट हो सकते, कहीं पे भी एग्जिट हो सकते, अगर नहीं होंगे तो क्या होगा, नीचे के सपोर्ट तक डायरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी अब एग्जिट कैसे हो सकते थे, मैं आपको बताता हूँ। 10:40 के बाद का डेटा हम देखते हैं। 10:40, देखो यहाँ पे आप देखेंगे कि मार्केट का डेटा बहुत ये था, कितना 3 करोड़ के आसपास था, लेकिन फिर भी यहाँ पे पहली बार पुट बाय लिख के आया। पुट बाय मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे कॉल राइटर जो है वो बढ़ रहे हैं, पुट राइटर कम हो रहे हैं। कौन सा डेटा है ये, कॉल राइटर घट रहे हैं, और सॉरी कॉल राइटर बढ़ रहे हैं, कॉल राइटर बढ़ रहे हैं और पुट राइटर घट रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में सपोर्ट कम हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। तो यहाँ पे सिग्नल देना चालू कर दिया। देखो कंटिन्यूअस सिग्नल आ रहे हैं, एक हाथ सिग्नल तो इग्नोर करेंगे क्योंकि करोड़ में डेटा है, लेकिन यहाँ पे एक बार आ गया, दो बार आ गया, तीन बार आ गया, चार बार आ गया, अभी भी मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है।
यहीं पे कैलकुलेट करता है, तो आपको पूरा चांस मिला एग्जिट होने का। अगर यहाँ पे एग्जिट नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, मार्केट डायरेक्ट यहाँ से सपोर्ट तक आएगा। सपोर्ट कहाँ है हमारा, 4000 के 19,400। देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गया। तो मार्केट क्लोज हो गया, नहीं तो यहाँ पे सपोर्ट का वापस ट्रेड है। क्लोज हो गया मतलब 3 बजे के आसपास आपको मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमको 3 बजे के बाद हम ट्रेड नहीं करते, तो यहाँ पे ऑलरेडी उसने कितने पॉइंट दिए देख लो, सपोर्ट से वापस 30 पॉइंट आराम से दे दिए। तो इस तरह से ये भी ट्रेड था। तो ये तीनों दिन के ट्रेड मैंने आपको बता दिया, और सेम ऐसा ही जैसे 13 तारीख को हुआ वैसे आज वैसे सेम हुआ। सिर्फ यहाँ पे 13 तारीख को पूरा ऊपर तक नहीं गया ऊपर, लेकिन यहाँ पे हमको पूरा समय दे दिया एग्जिट होने का। इसके बाद 14 का भी मैंने आपको बता दिया, 14 में आपको क्लियर ट्रेड था, यहाँ से भी सपोर्ट से ऊपर के सपोर्ट तक गया। और आज का भी सेम था। तो तीनों दिन के ट्रेड आपको बता दिए, तीनों दिन सपोर्ट के ट्रेड थे और एकदम अच्छे ट्रेड थे और क्लियर ट्रेड थे। डेटा देख के आप इसको ले सकते थे, और यहाँ पे इसे कंफ्यूज होने जैसा कुछ नहीं, क्लियर डेटा है। हाँ, अगर आप इसमें देखेंगे पुट बाय आ रहा है, मैं पुट बाय करूंगा, कॉल बाय आ रहा है, कॉल बाय करूंगा, कुछ नहीं। यहाँ पे पुट बाय क्यों आएगा, पुट बाय इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे डेटा करोड़ में है, तो करोड़ में डेटा होगा तो 1 आध 2 लाख चेंज होने के लिए कुछ लगेगा नहीं, तो यहाँ पे इसलिए पुट बाय आएगा। लेकिन यहाँ पे पुट बाय करना है कि नहीं करना है, ये रिवर्सल सिग्नल के लिए है। हाँ, अगर कंटिन्यू पुट बाय पुट बाय पुट बाय आ रहा है 2 4 बार, तो फिर वहां पे हम एग्जिट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो इस तरह से आपको डेटा देखना है। अगर आपके साथ पास शीट नहीं होंगी तो शीट अपने टेलीग्राम चैनल में रेगुलर अपडेट होती है, आप उसके अंदर चेक कर सकते हैं। मार्केट कंप्लीट होने के बाद फिर वो डेटा देख के आप देख सकते हो कि क्या आज क्या हुआ था। और फिर अगर आपको लाइव मार्केट में देखना है तो आप एनएससी की साइट से भी डेटा देख सकते हैं, या फिर आपका जो भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा वहां पे भी डेटा आता है। लिमिट आपको कौन सा डेटा देखना है, चेंज इन ओआई, चेंज इन ओआई, ओआई नहीं देखना है। तो वो डेटा आपको देखना है और उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो ओके। और ये वीडियो में सिर्फ इसलिए डाल रहा हूँ कि आपको ओपन इंटरेस्ट डेटा देखते आना चाहिए अच्छे से। तो ये वीडियो आप देखो और उस हिसाब से आप प्रैक्टिस करो, तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम सिंपल वे से सारे ट्रेड है। और ये तीनों दिन में बड़े टारगेट आप ले सकते थे आराम से। ओके।